सबसे ज्यादा गरीब वो होता है जो भावनाओं में अमीर होता है, और दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी वो है जो अपनों की बेरुखी से आती है। यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी दोनों देख लिए, यहां हर कोई अपने मतलब का है और वक्त आने पर सबसे पहले अपने ही नजरें फेर लेते हैं। इसीलिए कम बोलो, सच्चा बोलो और अपने साथ का भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में तुम रहोगे, तुम्हारा कर्म रहेगा और तुम्हारा ईश्वर रहेगा। वक्त कब क्या मोड़ ले आए कोई नहीं जानता। जिस राम को रात में राज्य मिलना था उसी को सुबह वनवास मिला। यही जीवन का सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप बुरे किरदार होंगे, क्योंकि हर किसी की नजर में सच की परिभाषा अलग होती है। जिस चीज की कोई गारंटी नहीं होती उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम है मौत। इसलिए जब तक जीवन है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो, क्योंकि जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कभी भीतर से संतुष्ट नहीं रह पाते। अपने वक्त और ऊर्जा को इतना सस्ता मत बना दो कि कोई उन्हें पाकर ही तुम्हें भूल जाए। याद रखो, जो तुम्हें वाकई समझता है वही तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल जानता है। दुख की बारिशों में इंसान अक्सर अकेला भीगता है, लेकिन जैसे ही खुशियों की धूप निकलती है भीड़ खुद ब खुद आ जाती है। इसीलिए जिन रिश्तों को तुम अपने दिल के करीब रखते हो उन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि अगर वो खो गए तो फिर लाख कोशिशों के बाद भी वो पहले जैसे नहीं मिलते। वक्त की मार से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। सीखने की क्षमता एक उपहार है, सीखने की योग्यता तुम्हारा कौशल है, और सीखने की इच्छा तुम्हारा सबसे कीमती चुनाव। जब तुम बोलते हो तो वही दोहराते हो जो पहले से जानते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो तो तुम्हारे पास कुछ नया सीखने का अवसर आता है, और वही सीख तुम्हें बेहतर बनाती है। याद रखना, बीरबल चाहे जितना भी अक्लमंद हो, अगर बादशाह सुनना ही न चाहे तो उसकी बुद्धि भी बेकार हो जाती है। इसीलिए कभी खुद को इतना मत थकाओ कि तुम्हारी समझदारी भी किसी के लिए बोझ बन जाए। हर काम में सफलता तभी मिलती है जब तुम समय की अनिश्चितता को समझो, रिश्तों की सच्चाई को पहचानो और खुद को इस काबिल बनाओ कि जब कोई साथ न दे तब भी तुम मुस्कुराकर खड़े रह सको। इस संसार की सबसे अजीब फितरत यही है कि लोग मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। क्रोध के समय मौन रहना और संकट के समय मुस्कुराना वही सच्ची शक्ति है। कांटा निकल जाए तो चलने में जो सुकून मिलता है वही सुकून अहंकार निकलने के बाद जीवन में मिलता है। बोलना सीखने में कुछ साल लगते हैं, पर क्या बोलना है ये समझने में पूरी उम्र निकल जाती है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और नजरिया सकारात्मक है तो लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में भी खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा। दुनिया कहती है दिया जल रहा है, लेकिन कोई नहीं देखता कि वो धीरे धीरे जलते हुए भी जल रहा है। लोग बस दिखावे पर ध्यान देते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जो भी दो सोचकर दो, क्योंकि जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसे भीतर से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई नहीं जो बिना शर्त साथ दे सके। एक शुक्राना हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, एक मुस्कुराहट हर उस दर्द के बीच जो तुमने सहा है, और एक व्रत कि किसी का दिल ना दुखाओ। यही तीन मार्ग हैं सच्चे सुख की ओर। जूते में कंकड़ हो, आंख में बाल हो या शब्दों में कटुता हो, तीनों ही तकलीफ देते हैं और किसी को भी सुख नहीं पहुंचा सकते। दुख सबके जीवन में है, फर्क बस इतना है कि कोई मुस्कुराकर छुपा लेता है और कोई चिल्लाकर सबको बता देता है। इसीलिए सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की संतुलित सोच में है। और यही समझना सबसे जरूरी है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। सब अपने स्वार्थ के अनुसार पास आते हैं, और जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है उनकी याददाश्त भी खत्म हो जाती है। इसीलिए खुद को संभालो, ईश्वर से जुड़ो और ऐसा जीवन जियो जिसमें कम अपेक्षाएं हों और ज्यादा आत्मबल। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हो तो लोग धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत को नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए स्वयं की गरिमा को समझो, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में दूसरों का भी करता है। तुम्हारी दृष्टि जितनी निर्मल होती है तुम्हें संसार उतना ही साफ दिखाई देता है।
जब तुम कुछ बुरी आदतों को त्याग देते हो तब जीवन में केवल शांति नहीं आती, बल्कि सकारात्मकता भी स्थायी रूप से बस जाती है। हर भूमिका निभाना सरल नहीं होता और हर रिश्ता सहनशीलता की परीक्षा लेता है, पर वही आत्मा को दृढ़ बनाते हैं। यदि तुम जीवन में मौन रहना सीख जाओगे तो वही मौन तुम्हें वह सब सिखा देगा जो शोर कभी नहीं सिखा पाया। चुप्पी में तुम्हें उन लोगों की असलियत भी दिखाई देने लगेगी जो शब्दों में मधुर और कर्मों में विषैले होते हैं। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बातें चुपचाप सुन ले और फिर भी सामने आकर मुस्कुराता रहे। ऐसे लोग न केवल विश्वास तोड़ते हैं बल्कि आत्मा की शुद्धता को भी ठेस पहुंचाते हैं। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक घातक होता है। जब तुम अपने भीतर ही छल करते हो तब सत्य का प्रकाश भी बाहर से धुंधला लगने लगता है। कुछ घाव समय से नहीं भरते बल्कि तब भरते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो तुम्हारे दर्द को शब्दों से नहीं संवेदना से समझता है। कभी कभी तुम्हें समय के मरहम की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया चालाकी पसंद करती है, सच्चाई नहीं। ईमानदारी किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल उस हृदय में बसती है जो निर्मल और निश्चल होता है। जिस रिश्ते को खोने का डर होता है वही रिश्ता सबसे अधिक पीड़ा देता है, क्योंकि वहां जुड़ाव आत्मा के स्तर पर होता है। डर और मोह दोनों ही इंसान को भीतर से कमजोर बना देते हैं। एक पकड़ कर रोकता है, दूसरा बांध कर डुबो देता है। यदि कोई तुम्हारी इज्जत को अपनी मर्जी से देता और छीनता है तो समझ लो कि वह सम्मान नहीं बल्कि एक तरफा समझौता है। स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति कभी किसी के एहसान पर नहीं जीता, वह केवल सत्य और प्रेम के आधार पर खड़ा होता है। जो स्वयं को जानता है वह जान लेता है कि उसका मूल्य किसी और की स्वीकृति से तय नहीं होता। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा अस्तित्व, यह सब मेरी कृपा से जुड़ा है, न कि संसार की स्वीकृति से। किसी इंसान के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि इंसान साथ छोड़ सकता है लेकिन सपना मंजिल तक ले जाता है। सही राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन उस राह पर तुम गिराए नहीं जाते। वहां हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। इंसान अपनी आदतों का बंदी होता है, वरना सही और गलत की समझ सबको होती है। बस इच्छा शक्ति की कमी रास्ता भटका देती है। ईश्वर जिनके भीतर ऊंचाई भरना चाहते हैं उन्हें पहले गहराई में फेंकते हैं, ताकि जब वे उठें तो कभी न गिरें। जो लोग तुम्हें नहीं तुम्हारे अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं उनका त्याग करना ही आत्मसम्मान है। जो किसी और के दुख का कारण बनता हो वो कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी मीठी बातें करे। गुस्सा पिता से सीखो, धीरज गुरु से सीखो, पर जीवन जीना और संस्कार केवल मां से ही सीखो। बाकी सब तो ये दुनिया खुद सिखा देती है। रेत पर गिरी चीनी को छींटी उठा सकती है, हाथ ही नहीं। इसलिए किसी को उसके आकार से मत आंको। कभी कभी छोटे लोग भी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। हमेशा यही लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन कभी यह भी सोचो कि किसी और की नजर में तुम्हारी जिंदगी भी एक ख्वाहिश हो सकती है। खामोशी सबसे बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब तुम मूर्खों के बीच हो, क्योंकि हर जवाब जुबान से देना बुद्धिमानी नहीं होती। अच्छे लोगों को अगर ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, बस फिसल कर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। और जब वो चले जाएंगे तब एहसास होगा कि सबसे कीमती रिश्ते अक्सर शब्दों से नहीं व्यवहार से टूटते हैं। इसलिए संबंधों में संवेदना रखो, अपने सपनों में विश्वास रखो और अपने कर्मों में सच्चाई रखो। यही जीवन की सबसे सच्ची दिशा है। दुनिया का सबसे बड़ा छल वही होता है, मीठा झूठ, जिसे हमने सीखना नहीं चाहा। और यही वजह है कि कड़वे सच ने हमसे कई अपने छीन लिए। कुछ बातें किताबों से नहीं, सिर्फ जिंदगी के थपेड़ों से समझ आती हैं। जब खो देते हैं तब कीमत का एहसास होता है, और जब पास में सब कुछ होता है तब अक्सर उसकी अहमियत महसूस ही नहीं होती। जो लोग छोटी छोटी बात पर भी रो पड़ते हैं वे अंदर से बेहद साफ और सच्चे दिल वाले होते हैं। इस दिखावे की दुनिया में जहां हर कोई मुस्कुराहट पहनकर चलता है, वहां ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। बहुत से लोग डायरी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि उनके पास दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आज के समय में जो बाहर से सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं वे ही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। इंसान की मुस्कान पर मत जाओ, उसके सन्नाटों को पढ़ो, वही असल कहानी बयां करते हैं। पहले जो चीजें मिल जाती हैं अक्सर उनका मूल्य कम हो जाता है,
और जो चीजें देर से मिलती हैं उनका महत्व तो होता है, लेकिन वो वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जब तुम बोलना कम कर देते हो और सुनना ज्यादा शुरू करते हो, तभी लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया को सुनने वाले कम और बोलने वाले ज्यादा चाहिए होते हैं। मन अगर सच्चा हो तो किसी से बात करने का समय अपने आप मिल जाता है, और अगर मन ही साथ ना दे तो पास बैठा इंसान भी दूर लगता है। जिंदगी में पछताना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा कर जाओ कि जो तुम्हें छोड़ गया वही खुद को कोसे। और हां, उन लोगों से बचकर रहो जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे तुम्हारा अस्तित्व मिटाने की साजिशें करते हैं। कभी कभी यही समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, लेकिन शायद इसीलिए क्योंकि अच्छे लोगों को परीक्षा नहीं, पहचानना होता है, और पहचान सिर्फ मुश्किल वक्त में होती है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम खुद से ईमानदार रहो, दूसरों के झूठ से ज्यादा अपने सच में भरोसा रखो, और जब दुनिया से पहले खुद को समझो। स्विच हमेशा अपने हाथ में रखो, क्योंकि तुम्हारी खुशी और दुख का नियंत्रण किसी और के हाथ में होगा तो तुम्हारा जीवन उनके मूड पर निर्भर हो जाएगा। पत्थर की असली कीमत तब समझ आती है जब सुनसान गली में कोई कुत्ता घेर ले और बचाने के लिए वही पत्थर काम आए। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आलोचना करने के लिए तो यह संसार बिना निमंत्रण के भी हाजिर रहता है। सच यही है कि अत्यधिक समझदार और पूरी तरह मूर्ख में फर्क करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ही किसी की सुनना पसंद नहीं करते। प्रेम सदा माफी मांगने को तैयार रहता है, क्योंकि उसमें जुड़ाव होता है, और अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है, क्योंकि उसमें खुद को सबसे ऊपर रखने का भ्रम होता है। मरने वालों के लिए रोने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर जो जीवित हैं उन्हें समझने और साथ निभाने वाले शायद ही कोई मिलते हैं। इसीलिए जीवन में खुश रहना एक कला है जिसे हर कोई सीख नहीं पाता, लेकिन जो सीख जाता है वह हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है। डर से भागना और संघर्ष से पीछे हटना मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जो डर गया वह जीते जी हार गया, और जो संघर्ष से डटा रहा वह हर हाल में जीतता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सिखाने का काम समय करता है वह कोई ग्रंथ, कोई व्यक्ति या कोई शब्द नहीं कर सकता। जो बीत गया उसे दोहराने का कोई लाभ नहीं है, और जो मिल गया उसे खोने के भय में मत जियो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का साहस रखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जैसे विचार तुम्हारे भीतर होंगे, वैसे ही लोग, मौके, घटनाएं और स्थितियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करने का प्रयास करो, ताकि तुम्हारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाए। लोगों के काम आते रहो, भलाई करते रहो, क्योंकि प्रकृति का एक अटल नियम है, जिस कुएं से लोग तृप्त होते हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस आत्मा से दूसरों को शांति मिले, उस आत्मा की रचना मैंने विशेष प्रेम से की होती है। वसीयत, भूमि और भाग्य तीनों का एक ही स्वभाव है, जो बोया गया है वही निकलेगा। इसलिए बीज चुनते समय सजग रहो, क्योंकि फल अपने आप सामने आएगा। आंसू आए तो खुद पोंछ लो, क्योंकि जब कोई और उन्हें पोंछने आता है, अक्सर उसके पीछे कोई सौदा छिपा होता है। दुनिया में भावनाओं को भी तौलने वाले लोग मिलते हैं, और यही इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर सफलता चाहिए तो 3 बातों को जीवन में उतार लो। पहली, लोगों से ज्यादा सीखो। दूसरी, लोगों से ज्यादा काम करो। और तीसरी, लोगों से कम उम्मीद रखो, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो सबसे ज्यादा आवाज दिल में होती है। जब तक तुम जिंदा हो, लोग कमियां ही ढूंढते रहेंगे, मगर जैसे ही तुम दुनिया से चले जाओगे, वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों के गीत गाने लगेंगे। इसलिए अपनी अच्छाई के लिए किसी प्रमाण की तलाश मत करो। तुम्हारा सच तुम्हारी आत्मा जानती है। बाहरी मुस्कान और भीतर की कटुता, ये कीचड़ पर रंग करने जैसा है। मन में मेल रखकर बाहर मिठास दिखाना सिर्फ खुद को धोखा देना है। इसलिए भीतर को शुद्ध करो और वही बाहर झलके, यही सच्चा चरित्र है। किसी चीज की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते रहो। फल देना तुम्हारा नहीं, नियति का कार्य है। जो कर्म करोगे उसका परिणाम निश्चित है। इसलिए निंदा, आलोचना या प्रशंसा से विचलित मत हो। मनुष्य अकेला पाप करता है, लेकिन उस पाप का तमाशा देखने वाले कई होते हैं। जो आनंद उठाते हैं वो अक्सर छुप जाते हैं, पर जो कर्म करता है वही दोष का भागी बनता है।
यही जीवन की न्याय व्यवस्था है। जीवन में जो दुखद है वह हमेशा टालने लायक नहीं होता। कई बार उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। याद रखना, सत्य हर बार शुभ नहीं होता और झूठ हर बार अमंगलकारी नहीं होता। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि झूठ और सच का मूल्य इस पर नहीं तय होता कि क्या कहा गया, बल्कि इस पर कि किस उद्देश्य से कहा गया। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम कर्म में निष्ठावान रहो और परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो, क्योंकि कर्म तुम्हारा धर्म है और धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर मरहम लगाना ही है तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाओ, क्योंकि अमीरों के इलाज के लिए बाजार में हकीमों की कोई कमी नहीं। लेकिन एक भूखा इंसान सिर्फ रोटी नहीं, थोड़ा सा अपनापन भी ढूंढता है। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी अपने भीतर बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। विकास रुकता नहीं, वह वहीं ठहरता है जहां आत्म मंथन बंद हो जाता है। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। और एक बार मरा हुआ विश्वास दोबारा जन्म नहीं लेता। जीवन चाय बनाने जैसा ही है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लो, फिर अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दो, अपने दुखों को मीठेपन में घोल दो, अपनी गलतियों को छान लो और अंत में शांति और संतोष के स्वाद का आनंद लो। है ना जीवन भी एक प्याली जैसी, गरम, कड़वी, मीठी और सिखाने वाली। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल, हठ और कपट, इन 10 को जीतना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम इन्हें नियंत्रित कर सको तो भी तुम साधना के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। अगर किसी चीज को देखकर बार बार अशांत हो रहे हो तो उसे देखना ही बंद कर दो, चाहे वह दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि शांति सुंदरता से नहीं, संतुलन से आती है। जिंदगी बहुत कुछ देकर भी तुम्हें किसी एक चीज के लिए फकीर बनाकर रखती है, ताकि तुम्हें याद रहे कि सब कुछ पाकर भी कुछ न पाने की तृष्णा बनी रहे। कितनी अजीब बात है, जिनकी खुशी के लिए तुम अपनी मुस्कान भूल जाते हो, अक्सर वही लोग तुम्हें आंसुओं में डूबा छोड़ जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में भावनाओं की कीमत नहीं, जरूरतों की प्राथमिकता होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में बार बार कील बनकर चुभता है, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक दो, क्योंकि बुरे लोगों के साथ बार बार अच्छा व्यवहार तुम्हें आसान शिकार बना देता है। मैं भी अच्छा आदमी बन सकता हूं, लोग मेरी भी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में अच्छा बनने के लिए या तो तुम्हें अपनी आत्मा कुचलनी होगी या फिर दुनिया की चालाकी ओढ़नी होगी। क्योंकि आज का इंसान किसी को बड़ा नहीं देख सकता, इसलिए वह दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है। लेकिन तुम ऊंचाई को चिल्लाकर नहीं, मौन और कर्म से जियो, क्योंकि सच्ची गरिमा आवाज नहीं करती, बस प्रकाश फैलाती है। हर खामोशी के पीछे एक तूफान होता है। लोग मुस्कान देख लेते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को कभी नहीं समझते। यही इस जीवन का सबसे बड़ा सच है कि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। हर किसी को बस अपनी मंजिल की जल्दी होती है। तुम गिरो या संभलो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तुम्हारा होना भी कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है जैसे तुम हो ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए खुद को तोड़ना बंद करो। जिसे तुम्हारी परवाह होगी वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो आसानी से चला जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन असलियत जल्दी सामने आ जाती है। इस जमाने का दस्तूर ही अजीब है। लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में रखते हैं और बुरी यादें दिल में सहेज कर रखते हैं। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो सारी उम्र याद रहता है। जब तक सांस है तब तक प्रयास है, और जब तक उम्मीद है तब तक रास्ता है। आज अगर वक्त खराब है तो कल जरूर बदलेगा। बस भरोसा रखो और चलते रहो। 2 भाइयों को अलग करने वाला पैसा नहीं होता। कई बार सिर्फ एक औरत का स्पर्श ही सब कुछ बदल देता है। इंसान हो या पतंग, जब जरूरत से ज्यादा उड़ने लगते हैं तो समझ लेना वो गिरने वाले हैं। जिंदगी में सब्र सबसे बड़ा हथियार है, जो हर बड़े मुकाम को हासिल करने में काम आता है। कभी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि हर चीज अपने वक्त पर ही खिलती है। वक्त से पहले कुछ भी मिला तो वो टिकता नहीं, और मेहनत के बिना कुछ भी मिला तो वो संभलता नहीं। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने फायदे के लिए पास आते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से फर्क न पड़े, और ये समझ लो
कि जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो और जिसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। धरती पर जैसे मौसम बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। जीवन में मानव कल्याण ही सबसे बड़ा उद्देश्य है और भगवत गीता में यही संदेश है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते वक्त मानवता का कल्याण सबसे पहले रखना चाहिए। जो व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं करते, वही व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी दिशा बदल लें। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कार्य करते रहो और जो तुमसे जुड़ते हैं उन्हें हमेशा प्रेम और ज्ञान देना जारी रखो। समय से तैयार रहो कि तुम अब हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन लोगों के लिए समंदर पार कर लेते हो जो तुम्हारे लिए एक ब्रिज भी पार नहीं कर सकते। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपने ही अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। हमारे अपने भी हमें इतना डर देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज के जमाने में गलत होना ही सही हो गया है, लेकिन याद रखो, सच्चाई और नेकता कभी गलत नहीं हो सकती। तुम अपनी राह खुद तय करो और अपने कर्मों से दुनिया को दिखाओ कि सच्चे और नेक कार्यों का मार्ग ही सही है। इस संसार में लोग साथ भी रहते हैं और साथ रहते हुए ईर्ष्या भी करते हैं। रिश्ते निभाते हैं और उसी रिश्ते की छाया में दुश्मनी भी पलती है। मुंह पर मीठे और पीठ पीछे तीखे, यही अब सामान्य हो गया है। लेकिन ध्यान रखना, फितरत को बदलना तुम्हारे बस में नहीं, पर अपने आप को संयम में रखना जरूर तुम्हारे हाथ में है। प्याज को प्यार से काटो या गुस्से से, आंसू तो आएंगे ही। ठीक उसी तरह कुछ सच्चाइयां और जिंदगी में हमेशा चुभती हैं, चाहे उन्हें कितनी भी सहजता से क्यों न स्वीकारा जाए। हर किसी का जीवन को देखने का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग भावनाओं में दिल खोल देते हैं और कुछ गीता पर हाथ रखकर भी झूठ बोल जाते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी तभी मिलती है जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। जो सीखना छोड़ देता है वो जीना भी धीरे धीरे छोड़ देता है, क्योंकि ज्ञान ही जीवन का प्रवाह है। कुछ लोग हर बात में जवाब ढूंढते हैं और जवाब ढूंढते ढूंढते वो अक्सर अपने सबसे करीबी रिश्ते खो देते हैं। कोई सफर का लुत्फ उठा रहा है और कोई मंजिल पाकर भी बेचैन है, क्योंकि सुकून रास्ते में नहीं, नजरिए में होता है। हम अनमोल भले ना हों, लेकिन बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर हैं, जो एक बार गिर जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलते। किस्मत और दिल की कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में रहते हैं वे अक्सर किस्मत में नहीं होते। अगर तुम दुनिया से सर्वश्रेष्ठ चाहते हो तो पहले अपने भीतर से उसे बाहर देना सीखो, क्योंकि जो तुम दोगे वही लौटेगा। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। और आजकल लोग बुरा मत मानना कहकर भी तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद जाते हैं। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम इस दुनिया की सच्चाई को जानकर भी मुस्कुराओ, अपने मूल्यों को बचाकर चलो और हर गिरावट में खुद को मजबूत उठाओ। यही असली जीवन है। जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया उसे शोक नहीं करना पड़ता। जो निर्भर नहीं है वही वास्तव में स्वतंत्र है, और जो लालच छोड़ देता है वही सुखी हो जाता है। हम बटुए की तरह हो गए हैं। पैसे चाहे उधार के हों, मगर घमंड में फूले रहते हैं। सांसें भी उस प्रभु की दी हुई हैं और फिर भी न जाने किस बात का अभिमान है। गलत फहमियां ये धीमा झर है जो बिना आवाज के भीतर से इंसान को खा जाता है। तनाव उसी का परिणाम है जो धीरे धीरे तुम्हें खोखला करता है। इसलिए जरूरत है आत्म जागृति की, शांति की और अपने भीतर झांकने की। ज्ञान वही काम का है जो जीवन में उतरे। जो सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाए वह पास होकर भी दूर होता है। उसी तरह धन भी तभी तक तुम्हारा है जब तक वह तुम्हारे हाथ में हो, वरना जरूरत के समय पर वो भी पराया लगने लगता है। जो सच में प्रभु की ओर जाना चाहता है उसे अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और निर्मल आचरण का पालन करना ही होगा। भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, वह मन, वाणी और कर्मों की पवित्रता में होनी चाहिए। आज की दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलत तक लुटा देते हैं।
इसलिए जरूरत है दयालु हृदय की, संयमित इंद्रियों की और शुद्ध विचारों की। लोगों को अपने सपने मत बताओ, क्योंकि वे सुनते कम हैं, लेकिन तुम्हारी विफलता देखने की उत्सुकता ज्यादा रखते हैं। बस खामोशी से उन्हें पूरा करो, और जब मुकाम पर पहुंचो तो आवाज अपने आप गूंज उठेगी। भक्ति की पहचान शब्दों से नहीं, आचरण से होती है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम अपनी सांसों को प्रभु की कृपा समझकर जीते हो और हर कर्म में उसे साक्षी मानकर चलते हो। जिस इंसान के लिए तुम्हें रोना पड़े वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है, और जो लायक होगा वो कभी तुम्हें रोने नहीं देगा। कोई एक बार गलती करता है तो समझो इंसान है, 2 बार करता है तो शायद हालात होंगे, लेकिन अगर कोई बार बार वही गलती दोहराता है तो समझो वो उसकी आदत है और उससे दूरी ही भलाई है। जीवन की हर गलती एक संदेश लेकर आती है। गलतियां गिराने के लिए नहीं होती, रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। अगर तुमने अपनी गलतियों से सीख ली तो वही गलती वरदान बन जाती है, और अगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो वही गलती अभिशाप बनकर लौटती है। क्षमा भी एक सौभाग्य है, मिलती उसी को है जिसके भीतर सच्ची समझ और बड़ा दिल होता है। गलत तो वह सोच है जो मानती है कि बस मौत एक बार मिलती है। सच तो यह है कि जिंदगी रोज मिलती है, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अहंकार उसी को होता है जिसने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया, जिसे बिना मेहनत सब कुछ मिला हो, उसे दूसरों की पीड़ा दिखाई नहीं देती, और जिसने पसीने से अपना मुकाम बनाया हो वही दूसरों की मेहनत की कीमत समझता है। वही सच्चा इंसान होता है। जो व्यक्ति दूसरों को इज्जत देता है असल में वही सबसे इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही बांट सकता है जो उसके पास होता है। हुनर तो हर किसी में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का हुनर वक्त से पहले छिप जाता है और किसी का वक्त पर छप जाता है। लोग यह याद नहीं रखते कि तुम कब सही थे, लेकिन यह कभी नहीं भूलते कि तुम कब गलत थे। दुनिया की याददाश्त सच्चाई के लिए नहीं, गलतियों के लिए तेज है। इसलिए न सही साबित होने की जिद रखो, न गलत साबित होने के डर से डरो। बस अपने कर्म सच्चे रखो और अपने मन को शांत रखो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सच में भीतर से साफ होता है। बहुत अच्छा हर समय कोई नहीं होता, और हर रिश्ता पूरी सच्चाई पर नहीं टिकता, क्योंकि अधिकांश रिश्ते आधे सच और अधूरी समझ पर खड़े होते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है कि लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाए, और वही समझते हैं जो उन्हें सुनाया जाए। लेकिन गहराई तक जाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर तुम्हारा हौसला बुलंद है तो हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि मजबूत इरादों के आगे कोई भी चुनौती ज्यादा देर टिक नहीं सकती। मुसीबतें और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, ये आम है, लेकिन जो इंसान हर बार उठकर खड़ा होता है वही वास्तव में विशेष होता है। लक्ष्य के बिना जीवन उस लिफाफे की तरह है जिस पर कोई पता नहीं लिखा। वह घूमता रहता है पर कभी किसी मंजिल पर नहीं पहुंचता। तजुर्बा केवल उम्र का हिसाब नहीं, बल्कि जीवन की उन सीखों का योग है जो हर चोट, हर ठोकर से मिली होती हैं। जब तक तुम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक समाधान तुम्हारे पास नहीं, उन्हीं लोगों के पास रहेगा। जिन लोगों ने तुमसे दूरियां बना ली, उनका कसूर नहीं, यह इस दुनिया का रिवाज है। यहां किताबें भी सिर्फ सजावट के लिए खरीदी जाती हैं, पढ़ने के लिए नहीं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी, लेकिन आईना साफ करता रहा। जब इंसान का समय बदलता है तो उसके आसपास के लोगों का रवैया भी बदल जाता है, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते जरूरतों से बंधे होते हैं, आत्मा से नहीं। मगर फिर भी तुम्हें अपने स्वभाव पर अडिग रहना है, क्योंकि जो दिल से जुड़ता है वही अंतिम समय तक साथ निभाता है। जख्म छुपाना भी एक कला है, क्योंकि यहां हर मुट्ठी में नमक भरा है, और लोग तुम्हारे घाव पर मलहम नहीं, अक्सर नमक ही लगाते हैं। धूप को बदनाम मत करो। लोग एक दूसरे को भी ऐसी तपिश देते हैं जिससे आत्मा तक जल जाती है। ताकत अपनी आवाज में मत रखो, ताकत अपने शब्दों में रखो, क्योंकि फसलें बारिश से उगती हैं, आंधियों से नहीं। जिस दिन इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आने लगे, उसी दिन वह यह भी समझने लगता है कि कपड़ों से ज्यादा जरूरी है मन का स्वच्छ होना। इस संसार में सबसे जल्दी टूटते हैं वो लोग जो दिल से सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें छल कपट करना नहीं आता, और अब दुनिया उसी चतुराई को काबिलियत समझने लगी है। जो तुम्हारे दुख में मुस्कुराते हैं वो तुम्हारी खुशी कभी नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से जितनी दूरी रखो,
उतना ही शांत रहोगे, चाहे वो कितने भी अपने क्यों ना लगे। कभी कभी अकेला रहना बनावटी रिश्तों में उलझने से कहीं बेहतर होता है। खुद के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि वहीं से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अगर तुम किसी के लिए वाकई जरूरी होते तो वो तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ही नहीं करता। लोग उन्हें ही छोड़ते हैं जिन्हें वे हल्के में लेना सीख जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चुप्पी के पीछे एक तूफान। जब अपने ही पराये हो जाते हैं तब रिश्तों को निभाना केवल भावनाओं से नहीं, धैर्य और क्षमा से होता है। और अगर उम्र भर साथ निभाना है तो अपने दिल में एक ऐसा कोना बना लो जहां तुम उनके दोषों को दफना सको, नहीं तो रिश्ता हर मोड़ पर दम तोड़ देगा। कभी कभी जमीन वालों की दलीलें नहीं सुनी जाती क्योंकि फैसला ऊपर से आता है, सीधा उस दर से जहां इंसाफ देर से होता है पर सटीक होता है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता और बुरी नीयत वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। यही इस जीवन का सबसे बड़ा न्याय है। बोलने से पहले सोच लिया जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। लेकिन आजकल लोग पहले बोलते हैं, फिर सोचते हैं और तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। और जिस दिन बेटे को लगता है कि उसने पिता का कारोबार संभाल लिया है, वह यह भूल जाता है कि जो नींव उसने पाई है उसमें किसी और की पूरी उम्र लगी है। आजकल लोग तुम्हें तब तक पूछते हैं जब तक तुम उनके काम आ रहे हो। जैसे चिराग को जलाने के बाद लोग उसका तेल नहीं, उसकी रोशनी देखते हैं और फिर बुझा भी देते हैं। हर काम में सफलता तभी मिलती है जब तुम सच्चे रहो, शांत रहो और समय के साथ समझदार बनो। क्योंकि ये दुनिया भावनाओं से नहीं, तुम्हारे फायदे और फर्जीपन से तुम्हारी कीमत तय करती है। लेकिन तुम्हारा मूल्य सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है। मकान तो 4 दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर समझदारी, परवाह और साझेदारी से बनता है। दूरियां घर को तोड़ती नहीं, पर दिलों की दूरी हर रिश्ते को खोखला कर देती है। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता और हम सोचते रह जाते हैं कि हमने कहां गलती की। याद रखो, हर बदलाव का कारण तुम नहीं होते। कई बार सामने वाला खुद ही तय कर चुका होता है कि कब पीछे हटना है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। इन्हीं से तुम्हें सच्ची पहचान और अनुभव मिलता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि वे लोग तुम्हें महत्व देने का दूसरा तरीका नहीं जानते। जिसे हर वक्त तुम्हारी चर्चा करनी है वो कहीं ना कहीं खुद को तुम्हारे बराबर नहीं मान पा रहा है। इतिहास ने हमेशा यह दिखाया है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसी की आलोचना सबसे ज्यादा होती है। धार्मिकता सिर पर नहीं, मन के भीतर होनी चाहिए। चेहरे पर दिखने वाला सुकून अक्सर एक मुखौटा होता है, क्योंकि अंदर से बेचैन तो हर इंसान है। यहां हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी है। जैसे जैसे इंसान ऑनलाइन हो रहा है वैसे वैसे इंसानियत ऑन ऑफलाइन होती जा रही है। दुनिया को जोड़ने वाले उपकरणों ने दिलों को तोड़ने का काम ज्यादा किया है। जो लोग हजारों सलाह देते हैं उन्हें एक बार तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए कहो, फिर शायद वो समझ सकें कि आसान दिखने वाली राहें असल में कितनी कठिन होती हैं। अच्छा इंसान हर परिस्थिति में अच्छा ही रहता है। शेर कितना भी भूखा हो घास नहीं खाता और चंदन की लकड़ी जल भी जाए तो भी खुशबू ही देती है। संस्कार कभी हालात से समझौता नहीं करते। दुनिया बहुत अजीब है। यहां ईमानदार को मूर्ख समझा जाता है, बेईमान को चालाक कहा जाता है और बेशर्मी को आजकल खूबसूरती का नाम दे दिया गया है। विचार और जल, इन दोनों का स्वच्छ रहना अनिवार्य है, क्योंकि गंदा पानी बीमार करता है और गंदे विचार आत्मा को। आजकल जिंदगी ऐसी हो गई है कि खुश दिखना सच में खुश होने से ज्यादा जरूरी समझा जाता है। हर कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो मुस्कान कितनी सच्ची है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि दुनिया अब चेहरे पर। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह केवल तुम्हारा है। न तो दूसरों के विचार तुम्हारे रास्ते को बदल सकते हैं और न ही उनकी गलतियां तुम्हें विचलित कर सकती हैं। हमेशा याद रखो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। यदि लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो यह उनका दृष्टिकोण है, पर तुम्हें अपने काम में सच्चाई से झुककर आगे बढ़ना है। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वह लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ जहर घोलते हैं, पर तुम्हें इन्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहिए, क्योंकि इनका सच कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। जीवन में जो कुछ भी खो जाता है उसे फिर से पाने की कोशिश करने से अच्छा है कि जो तुम्हारे पास है
उसकी कदर करो। तुम्हें कोई समझे या ना समझे, अगर तुम खुद को जान लेते हो तो और कोई कारण नहीं होता डरने का। जीवन में कभी ना किसी से शिकायत करो और न ही किसी की निंदा करो। यह मत भूलो कि जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वह तुम्हारे रास्ते से नहीं बल्कि खुद के रास्ते से हटता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि जब तुम दिल से जीते हो तो रिश्ते भी दिल से बनते हैं, लेकिन जब तुम केवल दिखावे के लिए जीते हो तो रिश्ते जल्द ही टूट जाते हैं। सबका अपना समय आता है, अपने फैसले खुद लो, क्योंकि जो वक्त तुम्हारे साथ होता है वही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। जब तुम सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हो और तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो याद रखना उस समय में भी तुम्हारी आत्मा को अपनी शक्ति का एहसास होता है। यह ताकत तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर जीवन की सच्चाई देखी जाए तो सब कुछ बदलता है, रिश्ते, लोग, यहां तक कि स्वयं इंसान भी। पर यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन बदलावों को किस दिशा में ले जाते हो। यही है जीवन की सच्चाई, यही है उस रास्ते की पहचान जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। जैसे कपड़ों को समय समय पर धोकर साफ किया जाता है, वैसे ही रिश्तों को भी समय पर साफ करना और फिर से सजाना आवश्यक है। जीवन में रिश्तों का महत्व उसी तरह है जैसे घड़ी की सुइयों का समय के साथ चलना। अगर घड़ी रुक जाए तो समय का मूल्य खो जाता है। इसी तरह यदि रिश्तों को समय और ध्यान न दिया जाए तो वे भी अपनी चमक खो बैठते हैं। अत्यधिक लगाव उम्मीदें पैदा करता है और उम्मीदें पूरी न होने पर दुख का कारण बन सकती हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में संतुलन और उचित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रिश्तों के बोझ को बढ़ा देती हैं और यह उनके टूटने का कारण बन सकती हैं। हमारे पास एक मुंह और दो कान होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें कम बोलना चाहिए और अधिक सुनना चाहिए। विरासत में तख्त और ताज तो मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी और बुद्धि नहीं। जीवन तभी सरल होता है जब आपके पास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग हों। अपने दिल की बात कहने से मत चूकें। ज्यादा खामोशी कभी कभी रिश्तों के अंत का कारण बन सकती है। कुछ लोग अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं, तो कुछ अपनी आंखों से आंसू बहा देते हैं। हालचाल पूछने से किसी का जीवन नहीं बदलता, लेकिन यह एहसास जरूर होता है कि भीड़ में कोई है जो आपकी परवाह करता है। प्रेम में अक्सर प्रेमिकाओं ने अपने भविष्य को चुना है, न कि प्रेमी को। यह जीवन की कठोर सच्चाई है, परंतु याद रखना, जो सच्चा प्रेम करता है वह न तो खोता है और न ही हारता है। सफलता के लिए केवल सोच नहीं, तड़प होनी चाहिए। घड़ी को देखने में समय मत गंवाओ, बल्कि उससे प्रेरणा लो। जैसे घड़ी लगातार चलती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी चलते रहना चाहिए। इंसान के बोलने से ज्यादा उसके दिन बोलते हैं। जब अच्छे दिन नहीं होते तो कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। छोटा दिखने का डर तुम्हें बड़ा बनने से रोक सकता है। जो आज ऊंचाई पर हैं, उन्होंने भी शुरुआत छोटी से की थी। अच्छी सूरत से ज्यादा जरूरी है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव अमर रहता है। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कद्र कम होती है। मतलब के रिश्ते जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। असली तकलीफ इंसान नहीं बल्कि हमारी उम्मीदें देती हैं। प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की कोशिश में खुद को और ज्यादा उदास करना बंद करो। इंसान को इंसान बनाने का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे कोई कितना भी अपना हो, अंततः वह अपना फायदा ही देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों में गुम हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहती हैं। झूठ बोलने वाले इतने आत्मविश्वास से बोलते हैं कि कभी कभी उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। खामोशी रिश्तों को तोड़ सकती है, इसलिए बोलो, लड़ो, लेकिन संवाद बनाए रखो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा देने वाले कम होते हैं, जबकि धक्का देने वाले हर जगह मिलते हैं। अपने समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने में करो, क्योंकि आजकल रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनते हैं। जो दूसरों का भला करते हैं उन्हें कष्ट जरूर मिलता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्षों पर ही पत्थर मारे जाते हैं। यह जीवन का नियम है। समर्पण और प्रेम का अर्थ है अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को संवारना। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों और भावनाओं से बनते हैं। कभी कभी जब एक महिला अपने हक के लिए बोलती है तब उसे चरित्रहीन कहा जाता है, लेकिन जब वह चुप रहती है तो उसे संस्कारी माना जाता है। यही विडंबना है जो समाज की सोच को दर्शाता है। पेंशन सिर्फ कुछ पैसों का नाम नहीं है, यह एक चादर है जो एक बुजुर्ग अपनी इज्जत ढकने के लिए ओढ़ता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझें।
जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर वह छिन सकता है तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस दुनिया में लोग इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी बुद्धि को सबसे ज्यादा समझते हैं और दूसरों के धन को अपना आक्रोश। कुछ लोग घमंड में डूबे रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी सरलता से जीवन जीते हैं। जीवन में हमेशा यह समझने की कोशिश करें कि कौन कितना कीमती है, क्योंकि असल मूल्य हमारे कर्म और हमारे विचारों में छिपा होता है। जब आपके खिलाफ बातें की जाएं, तो उन्हें शांत होकर सुने। याद रखें, वक्त ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जीवन में धोखा उन लोगों से मिलता है जिनसे हम उम्मीदें रखते हैं, चाहे वे हमारे अपने हों या हमारे करीबी। सबसे मूल्यवान चीज इस जीवन में आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी ना आने दें जब आपको खुद पर गर्व ना हो। खुद को इस काबिल बनाएं कि सबके दिलों में अपनी जगह बना सकें, ताकि हर कोई आपको दुआ देने को मजबूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए। पहले वे हंसी उड़ाएंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। इसलिए वही करें जो सही हो और जो आपको खुशी दे। याद रखें, यह जिंदगी आपकी है। सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में जियो, खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह सरलता को अपना नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। ज्ञान के बिना जीवन की यात्रा अधूरी रहती है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं और न ही उन लोगों का जो जीवित हैं। वे समय के साथ चलते हैं, बिना अतीत की चिढ़ और भविष्य के डर के। जीवन में अगर किसी के गुण देखने हों तो अपने मन को कैमरे की तरह बनाओ जो केवल अच्छाई को कैद करता है, लेकिन अगर किसी के दोष देखने हों तो मन को आईने जैसा बनाओ जो तुम्हें पहले तुम्हारी ही कमियां दिखाए। यह दृष्टिकोण न केवल तुम्हें बेहतर बनाएगा, बल्कि दूसरों के साथ भी तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करेगा। समय के साथ यह समझ आता है कि किसी की भावनाओं से खेलना अनुचित है। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं और वह आपको धोखा देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सोच गलत थी। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का इरादा ही बुरा था। रिश्तों को निभाते समय हमेशा समझदारी और धैर्य से काम लो, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अलग दिशा और परिस्थिति में चल रहा होता है। भगवान ने कहा, मैंने शांति को इंसान के पैरों के नीचे छुपाया है। वह इसे दुनिया में हर जगह तलाशेगा, लेकिन अंत में उसे शांति केवल मेरे चरणों में ही मिलेगी। यह बताता है कि सच्चा सुकून और शांति केवल अध्यात्म और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। एक साधु ने एक कुत्ते से उसकी कमियां गिनाई, परंतु कुत्ते का जवाब हमें सिखाता है कि हर जीव का अपना दृष्टिकोण और अस्तित्व है। जीवन में दूसरों को दोष देने से पहले हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको अपनी ताकत साबित करने के लिए दूसरों को चोट पहुंचानी पड़े, तो यह दर्शाता है कि आप भीतर से कमजोर हैं। सच और झूठ, प्रेम और नफरत समय के साथ स्पष्ट हो ही जाते हैं। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए, तो उन लोगों से दूर हो जाना बेहतर है जो आपकी अहमियत नहीं समझते। जीवन में 3 साथी होते हैं, धन, परिवार और कर्म। लेकिन धन और परिवार यहीं रह जाते हैं। केवल आपके कर्म ही हैं जो आपके साथ जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का चयन करो। यही जीवन का असली सार है। जिंदगी एक बूंद की तरह छोटी है, परंतु अहंकार सागर से भी बड़ा। सच्चे साथी वे होते हैं जो अपने कामों का ढिंढोरा नहीं पीटते, बल्कि हर पल आपकी भलाई की फिक्र करते हैं। अच्छे संबंध संख्या से नहीं, बल्कि गहराई और सच्चाई से बनते हैं। सच्चे जीवन का अर्थ अपने कर्म, रिश्ते और दृष्टिकोण में सच्चाई और प्रेम को बनाए रखना है। अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजो, क्योंकि यही वह खजाना है जो तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी दौलत देगा। जिंदगी में कई बार हम ऐसे लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं जो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, और फिर हम महसूस करते हैं कि हमारे रिश्ते बेवफा थे। जब हमें किसी से उम्मीद होती है तो वही हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें समझना चाहिए कि हमारे भीतर जो अच्छाई और वफादारी है, वही सबसे कीमती है। दूसरों से अच्छा आचरण पाने के लिए सबसे पहले खुद को अच्छा बनाना जरूरी है। जो लोग आपको अच्छा कहना चाहते हैं, वह सबसे पहले आपके कर्मों और आपके नाम से प्रभावित होते हैं।
इसलिए अपनी पहचान, अपने नाम को बेहतर बनाएं, क्योंकि अंततः यही सबसे बड़ा मार्ग होता है। यह भी सोचिए कि रावण को सिर्फ घमंड की वजह से नहीं मारा गया था, बल्कि जब अपनों से विश्वास उठ जाता है तो इंसान अपने घमंड के बजाय भरोसे की वजह से हारता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जब हम किसी से सच्ची निष्ठा और प्यार की उम्मीद करते हैं तो हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सबका दिल एक जैसा नहीं होता। एक दीपक का मूल्य सिर्फ इसके आकार और सामग्री में नहीं, बल्कि यह अंधेरे में कितनी रोशनी देता है इसी में छुपा होता है। ऐसे ही इंसान का मूल्य उसकी उपस्थिति में नहीं, बल्कि वह दूसरों के लिए कितना मददगार और प्रेरणादायक बनता है इस बात से पता चलता है। दूसरों से उम्मीद रखना या उनके सामने अपने कर्मों की उम्मीद जताना कोई आसान काम नहीं है। जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं तो कभी कभी वही हमारी खुशी को कम कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद से खुश रहता है वह बिना किसी बाहरी कारण के अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीता है। अपने आत्मसम्मान और इज्जत को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों की नजर से खुद को गिरने मत दो। इज्जत कमाना धन से भी ज्यादा कठिन है और इज्जत खोना धन खोने से कहीं अधिक आसान होता है। जो लोग पहले आपकी कद्र नहीं करते, एक दिन वे ही लोग आपकी सफलता का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए संघर्ष का महत्व समझो, क्योंकि जितनी कठिन लड़ाई होती है, जीत उतनी ही महान होती है। अंत में चरित्र ही वह चीज है जो हमें सबसे अधिक परिभाषित करती है। इंसान की असल पहचान उसके कर्मों और उसकी सच्चाई से होती है, न कि उसकी शक्ल, लकीर या राशि से। जीवन में सकारात्मक सोच और विश्वास रखें, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब अपने ही लोग अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं। कभी कभी अपने ही लोग ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के काबिल नहीं रहते। परंतु याद रखो, सोच नई हो सकती है, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। जीवन में कठिन समय वह आईना है जो तुम्हें यह दिखाता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही लोग होते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि घोड़ा वही दौड़ जीतता है जिसका सवार अच्छा हो। ठीक वैसे ही परिवार वहीं आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार और संतुलित होता है। अगर जीवन में धोखा मिले तो इसे अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत मानो। शुक्र करो कि तुम्हारी जिंदगी से एक दोगला इंसान बाहर हो गया। परिवर्तन से मत घबराओ। अगर आज तुम अच्छा कर रहे हो तो कल और बेहतर कर सकते हो। अपनी उन्नति की सीमा को कभी तय मत करो। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, यदि उसका आधा भी खुद को सुधारने में लगाए तो उनकी जिंदगी कहीं अधिक सफल हो सकती है। जीवन का सत्य, रोटी का पीछा करने वाला इंसान उसे खाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। सुई जो चुभती है बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती। सवाल यह नहीं है कि तुम कितने खुश हो, बल्कि यह है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची माप है। पैसा जो केवल कागज का टुकड़ा है, किसी की जिंदगी बना सकता है और किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कानों में घोला गया जहर यानी गलत फहमियां अक्सर हमेशा के लिए रिश्तों को तोड़ देती हैं। आदतें समय रहते नहीं बदली जाती तो वे लत बन जाती हैं। यदि तुम जीवन में कांटे बिछाते हो तो तुम्हारे बाद आने वाली नस्लें उन्हीं कांटों पर चलेंगी। इसलिए दूसरों के लिए ऐसी राह बनाओ जो सुखद और शांति से भरी हो। कर्म का महत्व, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। हर कर्म का अपना समय और परिणाम होता है। बिना चिंता किए अपना कर्तव्य करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। सही समय पर तुम्हारे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। हर इंसान अपनी काबिलियत में श्रेष्ठ है। जैसे ब्लेड की धार तेज होती है पर वह पेड़ को नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी मजबूत होती है पर बाल नहीं काट सकती, इसी प्रकार अपनी तुलना किसी और से मत करो। दुनिया केवल उन्हीं का हालचाल पूछती है जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। अगर तुम डर को जीतना चाहते हो तो घर पर बैठकर उसके बारे में ना सोचो। बाहर जाओ और यकीन हो जाएगा कि डर केवल एक भ्रम है। दूसरों में एक ऐसी इच्छा जगाओ जो यह कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया है। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम पहले से ही खुश थे, और इससे तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। कोई कहता है कि किसी को गम नहीं होता, लेकिन सच यह है कि गम तो सबके होते हैं। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं।
तुम यहीं में अच्छे अवसर को ढूंढने में लगे हो, पर तुम जिंदा हो और यही बड़ा अवसर है। रथों में मिठास रखने के लिए केवल एक शर्त है। स्पष्ट है कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए जो सच्चे और ईमानदार हों। अपने रिश्तों में सच्चाई और विश्वास की नींव रखना आवश्यक है। इसलिए अपने संबंधों को समझदारी से चुनो और उन पर ध्यान दो जो तुम्हें वास्तविक मूल्य देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक अनोखी क्षमता होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि अगर हम सिर्फ दूसरों की सफलता पर नजर रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गवा देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि उसने यह किया, उसने वह किया और खुद को भूल जाते हैं। यह सोचते सोचते हम समय को बर्बाद कर देते हैं। सच के करीब जाओ, दोस्त कम होते जाएंगे, पुराने रिश्तों की कदर खत्म हो जाती है। आजकल लोग गैरों को रुला रहे हैं और अपनों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेताओं की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा करो, वे आपकी बुराई करेंगे। अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई दिल दुखाए, बताओ दुनिया को कि घाव अब दर्द नहीं देते। सफर में मुसीबत, दुखी व्यक्ति को सलाह की कोई जरूरत नहीं होती। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाता है। जब अपनों ने कहा, कैसे आना हुआ, जिंदगी हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, दोस्ती नहीं रखनी है। मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि चाहते तो, पर सिर्फ मतलब के लिए। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है क्योंकि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। जिंदगी कितनी अजीब है, जो कभी सोचा वह कभी मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो मिला वह रास आया नहीं। जो खोया वह याद आता है और जो पाया वह संभाला नहीं जाता। बुराई चाहे जैसी भी हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है। जो खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से हार मान लेते हैं तो उस हार को जीत में बदलना असंभव हो जाता है। जीवन के लिए आवश्यक सभी साधन भगवान ने पहले से ही प्रदान कर दिए हैं, लेकिन आलसी और कामचोर लोग उनका उपयोग नहीं कर पाते। भगवान ने हर व्यक्ति को असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिससे वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अगर आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। बिना जोखिम उठाए कोई महान कार्य नहीं होता। सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर दिन का महत्व तब समझ में आता है जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे होते हैं। सपने देखने वाले ही नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने वाले ही सच्ची सफलता का स्वाद चखते हैं। जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, वही असली विजेता होते हैं। हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। हार को कभी भी अंतिम मानकर मत बैठो। याद रखें, आपकी इच्छाएं और तमन्नाएं आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। यदि आप खुद सच्चाई और अच्छाई में विश्वास नहीं करते तो इसे दुनिया में कहीं और ढूंढने का कोई मतलब नहीं। आपके विचार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपकी भावनाएं और कर्म उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जीवन कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन इसमें फूलों की खूबसूरती भी है। परिवार में कितना भी पैसा हो, असली मायने इस बात से हैं कि परिवार में कितनी खुशियां हैं। सरल स्वभाव कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि संस्कारों का परिचय है। बीता हुआ समय, बोले गए शब्द और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते, इसलिए इन तीनों को सदा संभाल कर रखें। अस्त होता हुआ सूरज हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। टूटने का अर्थ हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी यह एक नई शुरुआत की राह दिखाता है। ख्वाहिशें हमेशा अपनी राह पर चलती हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद को पहचानते हैं और आत्म मंथन करते हैं। यदि आप जीवन की सच्चाई और आनंद को समझना चाहते हैं तो आत्मविश्वास, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें। जीवन के हर पल में कुछ नया सीखें और अपने हर कर्म को सच्चाई और प्रेम के साथ करें। जीवन एक ऐसी कहानी है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। यह तुम्हें अक्सर वहीं जलील करता है जहां से तुम्हें कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं तुम्हारा दिल पत्थर का है, इसलिए यह पिघलता नहीं, पर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास सच्चाई, सहनशीलता और परिवर्तन के प्रति अडिग रहने की ताकत है। आज के समय में दुख नहीं बढ़े हैं,
बल्कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे हैं। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करो, लेकिन यह न भूलो कि तारीफ से अधिक मूल्यवान है वह आलोचना जो तुम्हें सुधारने का अवसर देती है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब जीना है तो मुस्कुराकर जीना ही समझदारी है। कई बार आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों और लोगों को छोड़ना पड़ता है जो दिल के बहुत करीब होते हैं। तुम्हारा मन कभी यह नहीं कहेगा कि तुम तैयार हो, यह हमेशा तुम्हें उलझाए रखेगा। इसलिए मन की अनुमति का इंतजार मत करो। अपने काम, पढ़ाई या ध्यान को आज ही शुरू करो। जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो वे उसके सुखद भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। सोचो, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है उसने तुम्हारे लिए क्या क्या योजना बनाई होगी। जीवन में जब तक तुम अपनी असफलताओं का कारण दूसरों को मानते रहोगे तब तक तुम उन्हें खत्म नहीं कर सकते। अपने अपनों को हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। बादशाह वक्त होता है, इंसान नहीं। जो लोग तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, इज्जत और दौलत दोनों तुम्हें मिलेंगी, और यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो जन्नत भी तुम्हारी होगी। जब वही व्यक्ति दिल दुखा दे जिससे उम्मीद थी तो दुनिया से भरोसा उठ जाता है। पर हार मानने की जगह एक बार और कोशिश करो। यदि तुम संघर्ष से बचना चाहते हो तो तुम्हें सीमित जीवन स्वीकार करना होगा, लेकिन अगर तुम्हें अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो संघर्ष अनिवार्य है। जो मेहनत करते हैं वे अपने सुखों का आनंद लेते हैं, और जो केवल सपने देखते हैं वे वहीं रह जाते हैं जहां पहले थे। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे सपने हैं, और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। मन और हृदय दोनों को समय समय पर साफ करना चाहिए। जैसे घर में बेकार चीजें जमा हो जाती हैं, वैसे ही हमारे भीतर गलत फहमियां और नकारात्मक भावनाएं जमा हो सकती हैं। इन्हें समय पर साफ करना आत्मा और रिश्तों के लिए अनिवार्य है। उम्र के साथ हमारा नजरिया बदलता है। पहले हम जिद करते थे, लेकिन अब समझौता करना सीखते हैं। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन बंद आंखों से ईश्वर की प्रार्थना हमें राहत और शांति देती है। हर किसी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष को अपने मन पर हावी न होने दें। धन से गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन दिल से गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट न करें। किसी अन्याय या पीड़ा को अपने मन में बार बार लाना केवल आत्मा को जला सकता है। कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से ऐश करना न केवल गलत है, बल्कि चिंता और रोग का कारण भी बनता है। यह जीवन का संतुलन बिगाड़ सकता है। इसलिए जीवन को सादगी और ईमानदारी के साथ जिएं और अपने कर्मों से अपनी आत्मा और रिश्तों को समृद्ध करें।